नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संदेश, कहा टीका और रोजगार चलेंगे साथ साथ, लॉकडाउन होगा आखिरी विकल्प, अनुशासन की अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन जैसी आशंकाओं से देशवासियों को राहत दी है। देश की जनता को भरोसा दिलाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में रोजगार और टीका साथ साथ चलेंगे। यही नहीं, उन्होंने राज्यों से अपील की है कि लॉकडाउन जैसी चीजों को आखिरी विकल्प के तौर पर ही अपनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें आज जागरूकता की जरूरत है। यदि समाज खुद से उठ खड़ा होता है तो फिर कंटेनमेंट जोन से लेकर लॉकडाउन तक की पाबंदियों की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता के अभियान के लिए सामाजिक संगठनों को आगे आने की जरूरत है। इसके आगे दोस्तों उन्होंने कहा कि प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं। इसके अलावा यह प्रयास भी करें कि डर का माहौल कम हो सके और लोग किसी भी तरह के भय और भ्रम की स्थिति में न आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राज्यों से भी अपील करूंगा कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली से प्रवासी मजदूर फिर हुए पलायन को मजबूर, अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर की थी न जाने की अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील बेअसर हो रही है और रेलवे स्टेशनों के अलावा बस स्टैंड पर मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूरों को डर है कि लॉकडाउन का समय पहले की तरह ही इस बार भी बढ़ सकता है, इसलिए वे अपना पूरा सामान लेकर घर लौट रहे हैं। मजदूरों को भरोसा नहीं है कि एक सप्ताह बाद दिल्ली में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सबको लॉकडाउन के लंबा चलने का डर सता रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा था कि मैं प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली छोड़कर न जाएं। ये छोटा सा लॉकडाउन है, सरकार आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखेगी। मेरी आप सभी से अपील है कि आप दिल्ली छोड़कर न जाएं। हम सब मिलकर इस परिस्थिति का सामना करेंगे। लेकिन प्रवासी मजदूरों का कहना है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहा है। आने वाले समय में अगर हालात और ज्यादा खराब हुए तो लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गए हैं और एक बार फिर यहां फंस गए तो परिवार चलाना मुश्किल साबित हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राज्यों को पीएम नरेंद्र मोदी की नसीहत, श्रमिकों में भरोसा जगाए ताकि ना हो पलायन। जी हां दोस्तों, देश आज कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बुरी तरह से चपेट में आ गया है और रोजाना लगातार 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में भरोसा दिलाया कि कोरोना पर जो कदम उठाए गए हैं उससे हालात सुधरेंगे। लॉकडाउन के आहट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें, उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहें। राज्य द्वारा दिया गया यह भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौर में राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर जो कदम उठाए गए हैं उससे हालात सुधरेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी का पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप, कहा सरकार ने काम किया होता तो कोरोना नहीं फैलता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। वो मुर्शिदाबाद में एक चुनावी रैली कर रही थी। वहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा और कोरोना की 64% वैक्सीन विदेश भिजवा दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर केंद्र ने पहले ठीक तरह से काम किया होता तो कोरोना इतना नहीं फैलता। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार निकम्मी है। अगर 6 महीने पहले काम किया होता तो कोरोना आज इतना नहीं फैलता। नरेंद्र मोदी, आपको शर्म नहीं आती? कोरोना के समय में 1 लाख बाहरी लोगों को बंगाल भेज दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की मांग, उनके खाते में रुपए डालें केंद्र सरकार।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर प्रवासी मजदूरों ने बड़े पैमाने पर दिल्ली से वापस लौटना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान जैसे ही किया, उसके बाद से आनंद विहार बस अड्डे से अपने अपने शहरों की ओर लौटने वाले मजदूरों का रेला लग गया है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात से भी मजदूर वापस लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डालें, लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कोविड की भयावहता देखते ये तो स्पष्ट था कि सरकार को लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन प्रवासी श्रमिकों को एक बार फिर उनके हाल पर छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में थम नहीं रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 2,59,170 नए मामले, 1761 लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, देश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 2.5 लाख से ज्यादा 2,59,170 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटों में 1761 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नए मामले आने के बाद मंगलवार को एक्टिव मामलों में 1,02,648 की बढ़ोतरी हुई है। भारत में फिलहाल 20,31,977 एक्टिव केस हैं। इस दौरान 1,31,08,582 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहुल गांधी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि माइल्ड सिम्टम्स के बाद टेस्ट कराया और वह पॉजिटिव आए। राहुल गांधी हाल ही में उनके संपर्क में आने वाले लोगों से जरूरी एहतियातन बरतने और सभी कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ट्वीट किया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द रिकवरी की कामना करता हूं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मिलेगा फ्री वैक्सीन। जी हां दोस्तों, यूपी में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कि यूपी में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का फ्री में सरकार टीकाकरण करवाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी करेगा। इसके अलावा सरकार कोरोना काल के दौरान जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को और भी सरल बनाएगी। इसमें दवाएं, बेड, ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को बैठक करके रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों में 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि जो लोग सक्षम हैं और टीके की कीमत चुका सकते हैं, उनसे सरकार ने अपील की है कि वह निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगवाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 1 मई से टीकाकरण 3 चरणों में होगा। सबसे पहले जिन लोगों को दूसरी डोज लगनी है उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को और फिर 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बढ़ाई ऑक्सीजन सप्लाई। कोरोना प्रभावित राज्यों को हर दिन मुफ्त पहुंचा रही है 700 टन ऑक्सीजन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक चिकित्सा स्तर की ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। कंपनी की जामनगर रिफाइनरी ने शुरुआत में 100 टन चिकित्सा स्तर की ऑक्सीजन का उत्पादन किया था, जिससे बाद में बढ़ाकर 700 टन प्रतिदिन कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को दी जा रही ऑक्सीजन की आपूर्ति से हर दिन गंभीर रूप से बीमार 70,000 से अधिक रोगियों को राहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, मुंह न ढकने पर 1000 रुपए और पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढककर चलना अनिवार्य होगा। अगर मास्क नहीं लगा है तो रुमाल या गमछे से मुंह ढकना होगा। ऐसा न करने पर लोगों को भारी जुर्माना देना होगा। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे मामलों में पहली बार बिना चेहरे ढके पकड़े जाने पर 1000 रुपए का फाइन वसूला जाएगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर यह राशि 10 गुना बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। पाबंदी बढ़ाते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई से रोक हटाने पर बोला अमेरिका, अभी हमारे पास इंडिया के लिए नहीं है कुछ भी। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति पर लगी रोक हटाने के सवाल पर अमेरिका का जवाब आया है। जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यूएस भारत की जरूरतों को समझता है, लेकिन फिलहाल उसके हाथ बंधे हुए हैं। जब व्हाइट हाउस से इस संबंध में सवाल किया गया तो प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने सीधा जवाब न देते हुए बस इतना कहा कि हम भारत की जरूरतों को समझते हैं। वहीं कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम के वरिष्ठ सलाहकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फोसी ने कहा कि फिलहाल हमारे पास भारत के लिए कुछ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कच्चे माल के निर्यात के नियमों में ढील देने की गुजारिश की थी ताकि भारत की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस पर डॉक्टर फोसी ने कहा कि फिलहाल हमारे पास पूनावाला की मांग को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महामारी के दौर में अंतिम संस्कार बना कारोबार, ऑफर दे रही है कंपनियां। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है। हर रोज न जाने कितने लोगों की जान जा रही है। हर दिन मौत के आंकड़े दिल बैठा देने वाले हैं। इस आपदा में लोगों ने अवसर की तलाश कर ली है। मृतकों के अंतिम संस्कार का कारोबार शुरू हो गया है। कई शहरों में अंतिम संस्कार के लिए कॉर्पोरेट स्टाइल में पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार भी सभी बचाव और सावधानी के साथ किया जाना आवश्यक है। कई शहरों से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। वहीं कब्रिस्तान में जगह नहीं है तो कहीं लकड़ियां कम पड़ गई है। ऐसे में कुछ कंपनियां अंतिम संस्कार के सारे इंतजाम करने का ऑफर दे रही है। इसके लिए 30 से 40,000 रुपए तक के पैकेज दिए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन से युद्ध के मूड में रशिया, सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई तैयारी, बॉर्डर के नजदीक बनाए मिलिट्री कैंप। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जहां युद्ध के आसार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस युद्ध के विश्व युद्ध बनने की आशंका भी बढ़ गई है। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने क्रीमिया में एक नया मिलिट्री बेस स्थापित किया है। इस बेस कैंप पर रूस ने भारी सैन्य साजो सामान के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया है। यह स्थान यूक्रेन सीमा से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि सीवर से सैनिकों को सीमा के और नजदीक भेजा जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों की हो रही है नीलामी, ब्रिटिश सांसदों ने कहा वजूद मिटाने में जुटा चीन। जी हां दोस्तों, उइगर मुसलमानों के खिलाफ अपनी नीतियों की वजह से चीन को हमेशा से ही दुनिया का विरोध झेलना पड़ा है। चीन के सिंजियांग में रहने वाले इन मुस्लिम समुदायों को चीन कई तरह से प्रताड़ित करने का काम करता है। ऐसी ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब उइगर मुसलमानों को फैक्ट्रियों में बेचने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए ऑनलाइन विज्ञापन भी निकलते हैं। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल की तरह ही काम करने वाले सर्च इंजन बाइडू, जो कि चीन की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है, पर उइगर मुसलमानों को बतौर मजदूर बेचने के विज्ञापन नजर आए हैं। मामला सामने आने के बाद ब्रिटेन के कई सांसदों ने चीन की आलोचना की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी तथा जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी, बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के
के मध्य और पूर्वी हिस्सों, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं दक्षिणी कर्नाटक, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 47,000 के पार चला गया। आज 24 कैरेट सोना 418 रुपए प्रति 10 ग्राम 47,174 रुपए पर खुला। वहीं चांदी 416 रुपए प्रति किलो सस्ती होकर 68,608 रुपए पर खुली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 23 कैरेट सोना 46,985 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो दोस्तों आज चांदी का भाव 286 रुपए प्रति किलोग्राम गिरकर 68,608 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत यात्रा से बचने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को भारत यात्रा से बचने की सलाह दी है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच यात्रियों को भारत में किसी तरह की यात्रा से बचना चाहिए। सीडीसी के निर्देशों में साथ ही कहा गया है कि पूरी तरह से टीका लगाए गए व्यक्तियों को ही कोरोना के नए वेरिएंट और संक्रमण के प्रसार का जोखिम हो सकता है, इसलिए उन्हें भारत में किसी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको भारत की यात्रा करनी जरूरी है तो यात्रा से पहले पूरी तरह से टीका लगवाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इससे पहले ब्रिटेन ने भी भारत के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते ब्रिटेन ने भारत को यात्रा श्रेणी की रेड लिस्ट में डाल दिया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कोरोना के कथित भारतीय स्वरूप के 103 मामले मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिर्फ एक बार पेमेंट और जिंदगी भर मिलेगी पेंशन, प्रीमियम भी मिलेगा वापस। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को एक स्टैंडर्ड एन्युटी प्रोडक्ट लाने के लिए कहा था, जिसके नियम और शर्तें एक समान, साफ और आसान हो। अब यह प्रोडक्ट बाजार में आ चुका है। यह सरल पेंशन प्लान है और यह एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, यानी पॉलिसी लेते समय सिर्फ एक बार प्रीमियम भरना होगा। पूरी जिंदगी आपको पेंशन मिलती रहेगी। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामित को सिंगल प्रीमियम की राशि लौटा दी जाती है। सरल पेंशन योजना एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यानी पॉलिसी लेते ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इस पॉलिसी को लेने के बाद जितना पेंशन से शुरुआत होती है उतनी पेंशन पूरी जिंदगी भर मिलती है। अब सवाल उठता है कि सरल पेंशन योजना के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये आपको खुद चुनना होगा, यानी जितनी भी अमाउंट की पेंशन आप चुनेंगे आपको उसी हिसाब से पेमेंट करना होगा। अगर आप हर महीने पेंशन चाहते हैं तो कम से कम 1,000 रुपये पेंशन लेनी होगी। 3 महीने की 3,000 रुपये, 6 महीने की 6,000 और 12 महीने की 12,000 रुपये न्यूनतम पेंशन लेनी होगी। अधिकतम पेंशन की कोई सीमा नहीं है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।